तो किडनी की बीमारी और किडनी की बीमारी से बचाव के तरीके बताऊंगा। आई एम ए नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रघुविंदर सिंह एट इंडिया किडनी हॉस्पिटल, लाजपत नगर, जालंधर। आजकल किडनी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है हमारी सोसाइटी में। वी ऑल नो दैट कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई जानकार हमारा जरूर किडनी की तकलीफ से पीड़ित होता है और हमें पता चलता है कि फला की किडनी खराब हो गई, पहले कुछ दिन पहले ठीक थी, अब खराब हो गई और डायलिसिस चल रही है या उसको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। So these are the things which we listen in our society very commonly, and किडनी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। और ये किडनी की बीमारी क्यों तेजी से फैल रही है, इसके कई रीजंस हैं, कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि डायबिटीज मेलाइटस यानी कि शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी, अगर 100 लोगों को शुगर की बीमारी हो, उसमें से 50 लोगों को किडनी की तकलीफ होती है या किडनी खराब हो जाती है। तो ये जो तकलीफ होती है शुगर के मरीजों को, जिसमें किडनी खराब होती है, ये उनको पता ही नहीं चलता कि इनको किडनी तकलीफ हो चुकी है या होने वाली है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि किडनी की तकलीफ जब बढ़ती है तब तो उसको, पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको किडनी की तकलीफ हो रही है। तो ये कैसे पता चलता है? जब डायबिटीज के मरीज 5 साल 10 साल, कई बार तो होता है कि डायबिटीज हो गई और ये भी नहीं पता चल पाता है कि डायबिटीज हो चुकी है। तो डायबिटीज इज अ साइलेंट डिजीज। उसी तरह किडनी इज ऑल्सो साइलेंट डिजीज, उसी तरह हाइपरटेंशन इज ऑल्सो साइलेंट डिजीज। तो डायबिटीज नंबर 1 कॉज है और हाइपरटेंशन नंबर 2 कॉज है, और किडनी फेलियर, इन दोनों के कारण, दोनों साइलेंट डिजीज होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि मरीज, किडनी के पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब किडनी टोटली डैमेज हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, यानी कि 10% या उससे कम काम करती है। उसको हम एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं। तो हमने बताया कि किडनी डायबिटीज के मरीज में कैसे खराब होती है। किडनी के अंदर फिल्टर होते हैं छोटे छोटे, वो फिल्टर के अंदर शुगर जमा हो जाती है और शुगर के प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो जमा हो जाते हैं और फिल्टर के छेद को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से वो फिल्टर खराब हो जाता है। तो जो रिमेनिंग फिल्टर है वो काम करने लगता है, उसको ओवरलोड या उसको बर्डन होने लगता है। उस ओवरलोडेड बर्डन को कम करने के लिए बाकी के फिल्टर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे वो बाकी के फिल्टर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनकी किडनी की धीरे धीरे उनका फंक्शन कम हो जाता है और धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है। किडनी डायबिटीज के मरीज में फेल होती है, उसके 5 लक्षण होते हैं या 5 फीचर्स होते हैं जिससे पता चल जाता है डायबिटीज के मरीज को। जो ध्यान रखने वाली बात है कि उनको किस चीज का ध्यान रखें। एक तो यह है कि उनको शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। लेकिन अगर शुगर किसी दवाई के ऊपर कंट्रोल्ड है और एकदम शुगर डाउन होनी शुरू हो जाए, इसका मतलब वो किडनी के ऊपर असर आ गया। नंबर 2, उनकी आंखों के ऊपर उसकी रोशनी कम हो जाए, इसका मतलब भी उनकी किडनी के ऊपर असर आ गया। नंबर 3, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाए, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर पहले ठीक था लेकिन डायबिटीज के मरीज में, शुगर के मरीज में ब्लड प्रेशर अब बढ़ने लग गया। ये एक रीजन है या एक ये लक्षण है या एक ये फीचर है जिससे पता चलता है कि डायबिटीज के मरीजों को किडनी की तकलीफ हो गई है। एक और फीचर होता है पैरों में सूजन आ जाना। अगर पैरों में सूजन आ रही है, उसको भी हम बोलते हैं कि किडनी के मरीजों को, शुगर के मरीजों को किडनी की तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ये चीजें फीचर्स होते हैं जिससे पता चलता है किडनी खराब हो रही है या होने वाली है। हमारे पास ऐसे भी टेस्ट होते हैं जिससे हम पता पहले ही कर सकते हैं कि किडनी की तकलीफ होने वाली है इन फ्यूचर, जिसको माइक्रो एल्बुमिन या एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो कहते हैं। ये चीजें अगर हम टेस्ट पहले करा लें तो हम पहले पता कर सकते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को किडनी की तकलीफ आ सकती है। तो उनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ध्यान रखें तो किडनी की तकलीफ बढ़ेगी नहीं और किडनी फेल नहीं होगी, तो उसको ना तो आगे डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी ना ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो ये डायबिटीज वालों को, मरीजों को ध्यान रखने वाली जरूरत है। सिमिलरली दूसरा एक रीजन होता है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर तेज होता है तो किडनी के, जैसे हमने बताया, फिल्टर होते हैं, नाजुक फिल्टर होते हैं, चाय छानने की, चलने की तरह होते हैं। वो फिल्टर क्या होता है कि धीरे धीरे जब ब्लड प्रेशर तेजी से उनके अंदर जाता है तो फिल्टर इतने नाजुक होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जब फिल्टर टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो रिमेनिंग फिल्टर काम करते हैं, वो धीरे धीरे वो भी टूटने लगता है। तो धीरे धीरे वो किडनी ब्लड प्रेशर की वजह से भी वो किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है या काम कम करने लगती है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज अगर हों, 100 मरीज हों, उसमें 35 से 40 मरीज ऐसे होते हैं जिनको किडनी की तकलीफ आ सकती है अगर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करें तो यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं और वो दवाई खाने के बाद वो पेशेंट ये समझता है मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया और वो दवाई छोड़ देते हैं। जब दवाई छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि दवाई का असर रहता है कुछ हफ्ते 10 दिन तक, तो दवाई का असर, अगर वो छोड़ने के दूसरे तीसरे दिन बाद टेस्ट कराते हैं और चेक करवाते हैं ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल आता है। तो अगर वो हफ्ते 10 दिन के बाद चेक कराएंगे तो ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा। लेकिन क्योंकि ये साइलेंट डिजीज है, मरीज को पता नहीं चलता है, तो किडनी धीरे धीरे उनको ब्लड प्रेशर को, क्योंकि पता नहीं चलता और दवाई छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो ब्लड प्रेशर वापस आ जाता है और वो किडनी को फिर डैमेज करने लगता है।
यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होती है और किडनी खराब होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक ये विशेष सर्किल है कि एक दूसरे को नुकसान करते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी को नुकसान होगा, किडनी की तकलीफ या किडनी की खराबी होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ये दोनों जब एक सर्कल में घूम जाते हैं तो इसका मतलब बहुत तेजी से बीमारी को बहुत तेजी से फैलाते हैं, तेजी से किडनी की फेलियर की तरफ, रास्ते की तरफ तेजी से चलने लगती है। इसके अलावा किडनी के स्टोन्स होते हैं, जैसे हम पानी कम पिए या डाइट में सॉल्ट ज़्यादा लें या डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लें जिसमें सॉल्ट्स और यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, वो चीज़ क्या होती है, फिल्टर के अंदर चोक हो जाती है। जैसे नालियों में कचरा जम जाता है, उसी तरह हमारी किडनी की नालियों में और फिल्टर में कचरा जम जाता है, और धीरे धीरे वो पहले डस्ट के रूप में होता है, पार्टिकल के रूप में होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर और पार्टिकल जमा होते हैं, उससे उस किडनी के स्टोन बनने लगते हैं। तो किडनी के स्टोन धीरे धीरे, जैसे आंख में जरा सा कंकर आ जाए तो आंख में किरकिरी लाल रहती है, वैसे किडनी के अंदर अगर पथरी आ जाए तो किडनी के अंदर जख्म हो जाता है, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करके किडनी के टिश्यूज को डैमेज करता है, इन्फेक्शन करता है, और किडनी का वो टिश्यू, उस एरिया का टिश्यू डैमेज होकर खराब हो जाता है, तो बाकी फंक्शन उससे कम होने लगता है। इस तरह किडनी के स्टोन किडनी को खराब करते हैं। उस तरह एक और कुछ और बीमारियां होती है जिसमें किडनी की अपनी बीमारियां होती है, जिनको हम ग्लोमल इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज या ग्लोमल नेफ्राइटिस के ग्रुप में लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज बनती है किडनी के टिश्यूज के अगेंस्ट में। किडनी के अंदर कई तरह के टिश्यूज होते हैं, ग्लोमलाई होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, एंडोथेलियल सेल्स होती है, ट्यूब्यूल्स होती हैं। उनमें टिश्यूज के अंदर, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनती है। वो एंटीबॉडीज किडनी को तकलीफ देती है और किडनी के अंदर डैमेज करती है और किडनी के टिश्यू को डायरेक्ट अटैक करके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के रूप में लेती है। और उसको अगर हम जल्दी से पता कर लें, और किसी कुछ टेस्ट होते हैं स्पेशल, जैसे रीनल बायोप्सी या किडनी के छोटे से पीस को निकाल के हम चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि किडनी की कौन सी बीमारी है, किडनी की कौन सी तरह की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। उसी तरह जेनेटिक डिजीज होती है, जैसे सिस्टिक डिजीज होती है, कई तरह की सिस्ट बन जाती है, पानी की रसौलियां बन जाती है किडनी के अंदर। वो सिस्ट की रसौलियां, पानी भर जाता है उसके अंदर, वो पानी भरने के बाद वो बाकी के टिश्यू को प्रेस करता है। जब प्रेस करता है तो किडनी धीरे धीरे साइज में तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जो टिश्यूज होते हैं वो प्रेस होके साइड में चले जाते हैं और उनको काम करने में प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। फिल्टर या नेफ्रॉन जो उनकी यूनिट होती है किडनी की, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। इसकी वजह से भी किडनी के डैमेज होने के पूरे चांस होते हैं। और ये कुछ सिस्टिक डिजीज जेनेटिक होती है जो फैमिली में चलती है, जैसे किसी फादर को हुई या मदर को हुई, उसमें बच्चों को होने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह उनके फैमिली मेंबर्स को आगे से आगे किडनी की बीमारी चलने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह और भी बीमारियां होती है जो किडनी की अपनी खाने पीने से, ड्रग्स से, कुछ दवाइयां से, कुछ इन्फेक्शन से, इस तरह से किडनी की जो बीमारियां, इन्फेक्शन और मेडिसिन जो पेन किलर है, और जो हम जैसे कुछ हेडेक की दवाइयां लेते हैं या कुछ पेन किलर या जोड़ों के दर्द की या अपने जॉइंट पेन की या कोई कमर के दर्द की गोलियां खाते हैं, वो पेन किलर भी किडनी के फिल्टर्स में जाके जमा हो जाती है और जमा होने के बाद किडनी के फिल्टर को धीरे धीरे डैमेज कर देती है। तो इसके अलावा कई तरह के और रीजंस हैं, जिस तरह से किडनी फास्ट फूड है, किस तरह के कई तरह के हम डाइट का ध्यान रखते हैं, कोई नशे का सेवन करते हैं, कोई हम अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो गया, वो ब्लड के अंदर चला गया, वो इन्फेक्शन फैल के किडनी के अंदर चला जाए, उसमें भी किडनी खराब होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह के ये तो रीजंस होते हैं, कारण जो है, जो कॉमन कारण है किडनी किस तरह से खराब होती है। इन चीजों का अगर ध्यान रखें तो किडनी खराब होने के चांस कम होते हैं। तो इसका कहने का मतलब हम ब्लड प्रेशर को, शुगर को ध्यान में रखें, डाइट का ध्यान रखें, दवाइयां ना खाएं, दर्द की दवाइयां ना खाएं, इन्फेक्शन होने हो तो उसको प्रॉपरली बचाएं, और अपने डाइट पे और अपने साल में एक बार जरूर अपना चेकअप करवाएं, जिससे पता चले कि किडनी क्यों खराब हो रही है, होने के चांस है या नहीं है। इसके अलावा ये है कि किडनी अगर एक बार खराब हो जाए तो, जैसे मैंने बताया कि ये किडनी साइलेंट डिजीज होती है, इसमें शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता है कि मरीज को कि किडनी खराब हो चुकी है, होने वाली है, हो रही है। इसके लिए हमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम किडनी के टेस्ट कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल तरीका होता है यूरिन टेस्ट। अगर हम यूरिन का टेस्ट करवाएं तो यूरिन में टेस्ट में अगर यूरिन कई बार होता है, हम यूरिन का रिपोर्ट देखते हैं, उसमें एल्बुमिन 1+, 2+, 3+, तो कई बार ये इग्नोर हो जाता है कि यार 1+, 1+, 2+ तो कैसे भी किसी भी रीजन से हो सकता है, पर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा अगर प्रेजेंट है तो इसका जरूर चेकअप होना चाहिए, और इसका मतलब किडनी के अंदर स्वेलिंग है, किडनी के अंदर फिल्टर लीकेज करते हैं, और ये प्रोटीन लीक होने के कारण किडनी के अंदर प्रोटीन, किडनी की सूजन के कारण किडनी यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक हो रहा है। उसी तरह अगर आरबीसीज है, ब्लड की सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, इन्फेक्शन है, वो भी यूरिन के टेस्ट से पता चल जाता है। मतलब यूरिन से काफी नॉलेज हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि किडनी के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान है।
उसी तरह हम खून के टेस्ट होते हैं, खून की कमी हो जाती है किडनी के, जैसे हम यहाँ पे मैं बताऊंगा किडनी के 4 फंक्शन होते हैं और चारों फंक्शन असर करते हैं। जैसे खून की कमी हो जाना, किडनी के अंदर खून के अंदर खून बनाने का एक हार्मोन होता है, वो किडनी के अंदर ही बनता है। वो किडनी का हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी के अंदर जाके किडनी अंदर बन के वो हड्डियों में जाता है और वहाँ पे खून बनाता है। ऐसे विटामिन डी भी बनाता है एक्टिव फॉर्म में, तो विटामिन डी हड्डियों में जाता है, वहां पे भी उसने हड्डियों को मजबूत करना है। ऐसे रेनिन एंजियोटेंसिन एक सिस्टम होता है किडनी के अंदर जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसी तरह फिल्ट्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, खून की सफाई करना। जितनी भी हम खाने में पीने में जो एक्स्ट्रा मात्रा होती है हमारे खाने में या पीने में, सॉल्ट के रूप में, पानी के रूप में, वो जितना भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है वो सारी किडनी फिल्टर करके निकाल देती है। तो ये चारों काम इंपॉर्टेंट है। अगर ये किडनी के अंदर कोई भी खराबी हो, ये चारों काम कम हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। ये जो चारों काम किडनी करती है, चारों काम किडनी के अंदर कम करने की वजह से चारों काम हमें दिखते हैं, टेस्ट में पता चल जाता है। और इसके अलावा टेस्ट होते हैं खून के, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट है और अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट है। ये 4-5 टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें किडनी के स्टेजिंग का पता चल जाता है कि किडनी किस स्टेज में अगर खराब हुई है या नहीं हुई है, ये भी पता चल जाता है, और हुई है तो किस स्टेज में, ये भी पता चल जाता है। किडनी की 5 स्टेज होती है किडनी खराब होने की, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। 1 और 2 में तो पता ही नहीं चलता है, 3 में टेस्टों में पता चल जाता है, 4 और 5 का एडवांस स्टेज होती है। अगर किडनी की स्टेज 2 को क्रॉस हो जाए तो फिर हम इरिवर्सिबल किडनी डैमेज के रास्ते पे चलती है, मतलब किडनी का डैमेज शुरू हो जाता है और धीरे धीरे किडनी आगे चल के खराब होने लगती है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, खास करके डायबिटीज़ के मरीजों को, ब्लड प्रेशर के मरीजों को किडनी का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और अगर हो गया किडनी के अंदर असर आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको टेस्ट करके उसको रिपोर्ट अपने डॉक्टर से मिलके उसके स्टेजिंग करवा के और उसमें किस दवाई की मात्रा कितनी चाहिए और क्या डाइट में खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हम पहले शुरुआत के दिनों में किडनी के मरीजों को प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट जो देते थे वो जो देते हैं वो नहीं देना चाहिए। और जब किडनी की बीमारी डायलिसिस की तरफ चलने लगती है, जब एडवांस स्टेज में, स्टेज 4-5 में आ जाती है, तो जब डायलिसिस की स्टेज आती है, किडनी का फंक्शन कम हो जाता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा हम कम कर देते हैं। लेकिन जब पेशेंट डायलिसिस के ऊपर आ जाता है, जब स्टेज 5 में आ जाता है, जब हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, उस स्टेज में हम किडनी के मरीजों को हम प्रोटीन की मात्रा देते हैं, नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा। ऐसे स्टेज में हमको ध्यान रखना चाहिए कि किडनी के मरीजों को अपनी डाइट का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इसी तरह से हम देखना है कि किडनी, अगर जो पेशेंट है डायलिसिस, अगर किडनी टोटल डैमेज हो गई है तो उसमें क्या ऑप्शंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अगर किडनी काम नहीं करती है, जैसे किसी मशीनरी का, किसी गाड़ी का कोई फिल्टर अगर चोक हो गया, तो या तो उस फिल्टर को हटा के नया फिल्टर लगाते हैं, जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसी तरह बॉडी के अंदर किडनी जो ट्रांसप्लांट हुआ, वैसे जैसे गाड़ी में फिल्टर चेंज कर देते हैं, वैसे बॉडी में किडनी बदल देते हैं, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट घर वाला कोई किडनी दे, उसी ब्लड ग्रुप का हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो तो भी आजकल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। किडनी का ब्लड ग्रुप अगर नहीं मिले तो भी दवाइयां और कुछ प्रोसीजर ऐसे आगे जैसे हम ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन किडनी के ट्रांसप्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो आज की डेट में सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम तरीका है। डायलिसिस नंबर 2 तरीका है। आज किसी भी स्टेज में करीब करीब सभी पेशेंट को, 90% मरीज जो किडनी के होते हैं उनको किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसके घर वाला कोई किडनी दे, जिससे उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन और बच्चे, बीवी, ये अगर कोई देना चाहे तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उसकी ज़िंदगी नॉर्मल की जा सकती है। इसी तरह अगर डायलिसिस पे अगर मरीज किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता है किसी भी वजह से, तो उसको हम डायलिसिस की सलाह देते हैं। उसमें डायलिसिस में हम हाथ में एक फिस्टुला बना देते हैं और फिस्टुला से उसको किडनी का जो फंक्शन है वो मशीन कर देती है और उसी तरह किडनी का फंक्शन धीरे धीरे, जो हफ्ते में 2 बार या 3 बार उसको डायलिसिस के लिए एडवाइस की जाती है, और हफ्ते में 2-3 बार आके पेशेंट सुबह आके अपनी डायलिसिस करा के जा सकता है और अपनी रूटीन एक्टिविटी, अपना काम बाकी टाइम कर सकता है। यानी सुबह अगर आए डायलिसिस करवाने 7 बजे आए तो 10 बजे घर जाके अपना काम कर सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट, किडनी के मरीज जिसकी किडनी टोटल डैमेज है, टोटल फेल है, उनको भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे रखकर उनकी जिंदगी नॉर्मल की जा सकती है। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो खराब होने के बाद भी मरीज की जिंदगी नॉर्मल चल सकती है, ऑलमोस्ट नॉर्मल या नॉर्मल भी चल सकती है। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसलिए मेरी सलाह है कि अपना चेकअप एक बार जरूर करवाएं, क्योंकि ये साइलेंट डिजीज है और कभी भी किडनी के मरीज को कभी भी अगर पता चलता है
तो बहुत देर हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप पहले ही चेकअप करवा के उसको वहीं रोक लें और अपने और कोई बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं आता टेस्ट कराने में। तो इसलिए अपने चेकअप करवा के, किडनी का चेकअप करवा के, अपनी साइलेंट डिजीज है कि स्क्रीनिंग के रूप में चेक करके, कि कभी भी साल में एक बार चेक करवाएं और जिस स्टेज में अगर पता चल जाता है तो उसको हम ठीक करें। इसी तरह अपनी शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, दवाइयों का, अननेसेसरी दवाइयों का सेवन ना करें, डाइट का ध्यान रखें, फास्ट फूड कम से कम लें, पानी पूरी मात्रा में लें और अपनी इन्फेक्शन या कोई भी तरीका हो जिससे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा उस चीज़ को बचाएं। तो इससे अपनी किडनी के बीमारी को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।